Good morning, friends. You are listening to Avinash Srivastava from Home Classes. Today I will tell you Part 12 English Grammar and Composition by Rain and Martin. Chapter 10 Comparison of Adjectives. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल को प्रेस करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 10 कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव्स की तुलना कैसे की जाती है इसका रूल आप देखें। रीड दीज सेंटेंसेस। राम्स मैंगो इज स्वीट, यानी राम का आम मीठा है। सेकंड है हरीज मैंगो इज स्वीटर देन राम्स, यानी हरी का मैंगो ये राम के मैंगो से क्या है, ये मीठा है। अब यहाँ पे तुलना किया जा रहा है, हरी का मैंगो ये राम के मैंगो से क्या है, आम से ये मीठा है। नंबर थर्ड है गोविंद्स मैंगो इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल, और जो गोविंद का मैंगो है वो सभी लोगों से वो मीठा है। अब आगे आप देखिए, इन सेंटेंस 1 द एडजेक्टिव स्वीट merely tells us, merely means होता है only, tells us that Ram's mango has the quality of sweetness, यानी सेंटेंस फर्स्ट में एडजेक्टिव स्वीट merely tell us ये हमें केवल स्वीट ये हमें केवल बताता है दैट कि राम्स मैंगो राम का आम हैज़ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, वो स्वीटनेस की क्वालिटी को बता रहा है विदाउट सेइंग हाउ मच ऑफ दिस क्वालिटी इट हैज़। ओके, तो स्वीटनेस को ये बता रहा है। इन सेंटेंस टू में द एडजेक्टिव स्वीटर टेल्स अस दैट हरीज मैंगो कंपेयर्ड विद राम्स, यानी सेंटेंस 2 में ये बताता है कि हरी का मैंगो वो राम के मैंगो से ये तुलना किया जा रहा है। हैज़ मोर ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, ठीक है, यानी हरी का मैंगो राम के मैंगो से अधिक वो मीठा है। तो यहाँ पे हैज़ मोर द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, उसके स्वीटनेस को और अधिक उसमें बताया जा रहा है। नंबर थर्ड में इन सेंटेंस 3 द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट टेल्स अस दैट ऑफ ऑल दीज मैंगोज गोविंद्स मैंगो हैज़ द ग्रेटेस्ट अमाउंट और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ स्वीटनेस, यानी जो नंबर थर्ड में जो एग्जाम्पल बताया गया है वो सभी से यानी मीठा है, गोविंद का आम, ठीक है। यहाँ पे सभी में ये क्या है, ये सबसे मीठा है। ओके, वी दस सी दैट एडजेक्टिव्स चेंज इन फॉर्म स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट टू शो कंपेरिजन। यहाँ पे कंपेरिजन दिखाने के लिए ये एडजेक्टिव स्वीट स्वीटर और स्वीटेस्ट का यूज़ यहाँ पे किया गया है। दे आर कॉल्ड द 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, तो ये इसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कहा जाता है। ओके, आगे देखते हैं द एडजेक्टिव स्वीट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री, तो जो स्वीट का यूज़ हुआ है ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ हुआ है। ओके, तो स्वीट क्या हो गया, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया। द एडजेक्टिव स्वीटर इज सेड टू बी इन द कंपैरेटिव डिग्री, यानी जब दो लोगों की तुलना की जाती है तब वहाँ पे वो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम करते हैं, ठीक है, तो स्वीटर हो जाएगा ये कंपैरेटिव डिग्री। द एडजेक्टिव स्वीटेस्ट इज सेड टू बी इन द सुपरलेटिव डिग्री, और स्वीटेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री में है। द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव इज द एडजेक्टिव, यानी पॉजिटिव डिग्री वह एडजेक्टिव होता है इन इट्स सिंपल फॉर्म, ये सिंपल फॉर्म में रहता है, सिंपल रूप में रहता है, यानी जैसे स्वीट है, टॉल है, बैड है, ठीक, तो ये क्या है, ये सिंपल फॉर्म में है। इट इज़ यूज टू डिनोट द मेयर एग्जिस्टेंस ऑफ सम क्वालिटी ऑफ व्हाट वी स्पीक अबाउट, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके बारे में कुछ वो गुण को बताता है, कुछ क्वालिटी को बताता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इज़ मेड, और इसमें किसी का कोई कंपैरिजन नहीं होता है पॉजिटिव डिग्री में। जैसे हम कहें ही इज़ ए टॉल बॉय,
वह एक लंबा लड़का है, तो यहाँ पे किसी से तुलना नहीं की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव डिग्री होगा। नेक्स्ट देखिए, द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट्स ए हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव से थोड़ा ऊपर होता है, हायर डिग्री होती है। एंड इज यूज्ड व्हेन टू थिंग्स आर सेट ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, और इसमें कोई दो वस्तु हो तो उससे जो कोई टू थिंग्स आर सेट्स ऑफ थिंग्स, तो दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। कंपैरेटिव में दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, और पॉजिटिव में सिर्फ उसके गुणों को बताया जाता है, सम क्वालिटी। ओके, और इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव में यहाँ पे दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ओके, तो आगे देखिए, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, यानी यह लड़का उससे क्या है, स्ट्रॉन्गर है, यानी मजबूत है। तो यहाँ पे दो लोगों की तुलना की जा रही है। ठीक, दो लड़के हैं तो दोनों की तुलना यहाँ पे की जा रही है। दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन दैट, यह लड़का उस लड़के से क्या है, ये मजबूत है। विच ऑफ दिस टू पेन्स इज द बेटर, दोनों में से कौन सा पेन बेटर है, तो यहाँ पे दो की तुलना की जा रही है। ओके, नेक्स्ट, एप्पल्स आर डेयर देन ऑरेंजेस। ठीक, यानी एप्पल जो है वो ऑरेंज से क्या है, वो प्रिय होते हैं। तो यहाँ पे एप्पल और ऑरेंज की तुलना की जा रही है। सो दिस सेंटेंस इज कंपैरेटिव डिग्री। ठीक, ये कंपैरेटिव डिग्री में दो लोगों की तुलना की जाती है। नेक्स्ट, द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव डिनोट द हाईएस्ट डिग्रीज ऑफ द क्वालिटी, ये हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है। एंड इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स, और दो से अधिक की जब हम तुलना करते हैं, और सेट्स ऑफ थिंग्स आर कंपेयर्ड, दो से अधिक जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं तो वो कौन सी डिग्री होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द क्लास, यानी क्लास में यह लड़का सबसे स्ट्रांग है, सबसे मजबूत है। तो सबसे मजबूत है तो ये क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, आगे देखिए, देयर इज अनदर वे इन विच वी कैन कंपेयर थिंग्स, और दूसरा भी तरीका है जिससे हम वस्तुओं की तुलना कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग राम इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, राम जो है इसके अपेक्षा हम और दूसरे तरीके से इसको हम कह सकते हैं। जैसे देखिए, राम इज स्ट्रॉन्गर देन बालू, मतलब क्या हुआ कि राम जो है वो बालू से वो स्ट्रॉन्गर है, मजबूत है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, वी कैन से बालू इज लेस स्ट्रॉन्ग देन राम, यानी मतलब क्या हुआ कि बालू राम से वह कम मजबूत है। मतलब क्या हुआ कि राम जो है बालू से ज़्यादा मजबूत है। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हैं बालू इज लेस स्ट्रांग देन राम, बालू राम से वो कम मजबूत है। तो आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, यानी हरी क्लास में सबसे लेजिएस्ट बॉय यानी सबसे आलसी लड़का है। हरी क्लास में सबसे आलसी लड़का है। वी कैन से, इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, हरी इज द लीस्ट इंडस्ट्रियस बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में सबसे कम वो इंडस्ट्रियल मतलब परिश्रमी या मेहनती लड़का है। द लीस्ट मतलब सबसे कम, तो हरी क्लास में सबसे कम इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी यानी मेहनती लड़का है, सबसे कम मेहनती लड़का है। और उस सेंस यही है, देखिए, हरी इज द लेजिएस्ट बॉय इन द क्लास, हरी क्लास में सबसे आलसी लड़का है। हाँ, नोट 2 देखिए, द सुपरलेटिव विद मोस्ट इज समटाइम्स यूज्ड वेयर देयर इज नो आइडिया ऑफ कंपैरिजन, यानी मोस्ट का प्रयोग हम कभी कभी वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर तुलना का कोई विचार नहीं होता है, कोई तुलना नहीं होती है। बट मेयरली अ डिज़ायर टू इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ए क्वालिटी इन ए वेरी हाई डिग्री। ओके,
लेकिन केवल एक उच्च स्तर पर एक गुणवत्ता को इंगित करने की यह केवल इच्छा होती है। बट मेरली ए डिज़ायर टू इंडिकेट, यह इंडिकेट करता है द पोजेशन ऑफ ए क्वालिटी इन ए वेरी हाई डिग्री, यह हाई डिग्री को बताता है। बस ये समझ लीजिए यह उच्च स्तर पर एक गुणवत्ता को यह बताता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखें, एक उच्च स्तर पर वो बताएगा कि उसकी क्वालिटी को बताता है मोस्ट। जैसे हम कहें दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यानी यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। दिस इज मोस्ट अनफॉर्चुनेट, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। इट सेकेंड है इट वॉज अ मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। हाँ, इलोक्वेंट मीन्स होता है शानदार या भावपूर्ण, ठीक है, तो या सुवक्ता, जो भी आप कह सकते हैं, यानी यह सबसे शानदार भाषण था, यह सबसे भावपूर्ण स्पीच था। ठीक है, इलोक्वेंट यानी भावपूर्ण, तो इट वॉज द मोस्ट इलोक्वेंट स्पीच। ओके, ट्रूली अ मोस्ट इंजीनियस डिवाइस। हाँ, तो इंजीनियस यानी सच में यह एक शानदार उपकरण, इंजीनियस यानी ग्रैंड, शानदार, ठीक है, या स्किलफुल, डिवाइस यानी उपकरण। तो सच, ट्रूली यानी सच में यह एक शानदार उपकरण, शानदार यंत्र। नेक्स्ट है दिस यूसेज हैज बीन कॉल्ड द सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव ऑफ एमिनेंस। एमिनेंस यानी वो श्रेष्ठता को बताता है, फेम को बताता है, ठीक, यानी उसकी प्रसिद्धि को बताता है। ठीक है, यानी उसकी श्रेष्ठता या प्रसिद्धि को वो बताता है। ये द मोस्ट अनफॉर्चुनेट यानी मोस्ट आप लगा करके इसको बनाएंगे तो यह उसके हाई क्वालिटी को, उसके श्रेष्ठता को ये बताता है। और द एब्सोल्यूट सुपरलेटिव, या एक पूर्ण, एब्सोल्यूट यानी पूर्ण, यानी पूर्ण ये सुपरलेटिव को ये बताता है। ओके फ्रेंड्स, ये कंप्लीट सुपरलेटिव को बताता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। अब यहाँ पे आप देखिए कि कंपैरेटिव यानी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, इसको कैसे बनाते हैं। ओके, फॉर्मेशन इसकी आप देखिए। मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन form the comparative by adding er and the superlative by adding est to the positive। कह रहा है कि मोस्ट एडजेक्टिव्स ऑफ वन सिलेबल, जैसे बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिसका एक ही सिलेबल होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसके एक से अधिक सिलेबल होते हैं। सिलेबल क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे जो एक ही बार में आप, जैसे यहाँ पे देखिए स्वीट दिया हुआ है, स्वीट यानी कि यहाँ पे स्वीट दिया हुआ है, स्वीट यानी मीठा, तो एक ही बार में आप इसको पढ़ रहे हैं स्वीट। ठीक है, अब जैसे हम कहें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो देखिए यहाँ पे ब्यूटीफुल, तो एक सिलेबल आपका ये हो गया और दूसरा सिलेबल टी हो गया, तीसरा सिलेबल फुल हो गया। तो यहाँ पे ये देखिए ये 3 सिलेबल इसमें हो गए हैं। तो यही कह रहा है कि मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन, और कुछ जो कुछ एक ही सिलेबल, जैसे स्मॉल है, बैड है, स्मॉल, ठीक, तो ये एक सिलेबल का है, स्मॉल एक ही बार में आप इसे पढ़ रहे हैं। लेकिन ब्यूटीफुल इसमें 3 सिलेबल है। ओके, मोर देन वन यहाँ पे एक से अधिक सिलेबल है, ठीक, तो इसमें आगे आप रूल देखेंगे। तो इसमें मोर या मोस्ट का, मोर और मोस्ट का यूज़ होता है। ठीक है, तो आगे आप देखिए, तो सिलेबल मतलब ये हुआ, जैसे स्मॉल एक ही बार में इसको एक पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसमें 3, यहाँ पे पॉज आ रहा है, देखिए
3 बार 2 बार रुक रहे हैं, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें 3 सिलेबल्स है, देयर आर 3 सिलेबल्स इन ब्यूटीफुल। ओके, अब आप समझ गए होंगे सिलेबल मतलब। नेक्स्ट देखते हैं, तो कह रहा है कि मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ वन सिलेबल, एक सिलेबल के जो होते हैं, एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग ई आर। तो उसमें जो एक सिलेबल के होते हैं उसमें क्या करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम ई आर जोड़ देते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में ई एस टी जोड़ दिया जाता है। जोड़ करके आप सुपरलेटिव बनाएंगे और ई आर को जोड़ करके आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे। अब एग्जाम्पल आप देखिए, पॉजिटिव में जैसे दिया है स्वीट, तो स्वीट एक सिलेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई आर जोड़ करके आपने स्वीटर बना दिया, कंपैरेटिव डिग्री। ई एस टी को ऐड करके सुपरलेटिव बन गया, स्वीटेस्ट। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, टॉल, ये सब एक सिलेबल के हैं, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, बोल्ड, बोल्डर, बोल्डेस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट, क्लेवर यानी चालाक, काइंड, दयालु, काइंडर, काइंडेस्ट हो जाएगा, यंग, यंगर, यंगेस्ट, नौजवान, ग्रेट यानी महान, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन ई, जब पॉजिटिव के अंत में ई हो, ओनली आर एंड एस टी आर एडेड, तो उसमें केवल कंपैरेटिव में आर जोड़ा जाएगा और सुपरलेटिव में एस टी हम जोड़ेंगे। कंपैरेटिव में आर और एस टी सुपरलेटिव में जोड़ करके हम बनाएंगे। तो देखिए, जैसे ब्रेव, तो ब्रेव में क्या है, ई है लास्ट में, तो इसको जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो इसमें कंपैरेटिव में यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ हम आर को जोड़ देंगे तो ब्रेवर हो जाएगा। और ब्रेवेस्ट आपका सुपरलेटिव में एस टी आप इसमें ऐड कर दिए। नेक्स्ट है फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट, वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, एबल, एबलर, एबलेस्ट, नोबल यानी योग्य, नोबलर, नोबलेस्ट, वाइज, बुद्धिमान, नोबल, गुणी, तो वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट। ओके, नेक्स्ट रूल, व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन वाई, जब पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई हो, प्रोसीडेड बाय ए कंसोनेंट, ठीक है, यानी वो उसके पहले कंसोनेंट का यूज हुआ हो, द वाई इज चेंज्ड इनटू आई बिफोर एडिंग ई आर या ई एस टी, यानी जब पॉजिटिव में लास्ट में अंत में क्या हो, वाई हो और उसके पहले कंसोनेंट हो, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में उसको वाई को हटा करके आई ई आर कर देंगे और सुपरलेटिव डिग्री में आई ई एस टी। ओके, तो देखिए जैसे हैप्पी, हैप्पी में यहाँ पे आप लास्ट में वाई है तो इसको कंपैरेटिव में वाई को हटा करके आई ई आर, हैप्पियर, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट और आई ई एस टी हो जाएगा। इजी, इजियर, इजिएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरिएस्ट, वेल्दी यानी धनी, वेल्दियर, वेल्दिएस्ट। ओके, नेक्स्ट, व्हेन द पॉजिटिव इज ए वर्ड ऑफ वन सिलेबल, जब पॉजिटिव डिग्री वन सिलेबल का हो, एक ही सिलेबल का हो, एंड एंड्स इन ए सिंगल कंसोनेंट, और उसके अंत में एक कंसोनेंट आया हो, प्रोसीडेड बाय ए शॉर्ट वावेल, और उसके पहले वावेल आया हो, यानी अंत में लास्ट में क्या हो, कंसोनेंट हो और उसके पहले एक वावेल हो, तो दिस कंसोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ई आर एंड ई एस टी, तो वो डबल हो जाता है, यानी ई आर और ई एस टी जोड़ने से पहले वो डबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए रेड,
तो डी क्या है आपका कॉन्सोनेंट है और ई वावेल है। तो जब इसका आप कंपैरेटिव बनाएंगे तो रेडर डबल डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये एक एग्ज़ाम में इसकी स्पेलिंग पूछी गई थी, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखिए। REDER नहीं होगा, REDDER होगा। तो रेड, रेडर, रेडेस्ट, ठीक है। तो REDD, ये डी जो है वो डबल हो जाएगा, REDDER रेडर और रेडेस्ट। तो बिग, बिगर, बिगेस्ट डबल हो जाएगा। हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। थिन, थिनर, थिनेस्ट, थिन यानी पतला। सैड, दुखी। सैड, सैडर, सैडेस्ट। फैट, फैटर, फैटेस्ट। तो ये आपका डबल हो जाता है, ये रूल। नेक्स्ट रूल, एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 2 सिलेबल्स। अब आपको यहाँ बताया गया है जब 2 से अधिक सिलेबल के एडजेक्टिव हों यानी विशेषण हों, फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बाय पुटिंग मोर। तो उसमें कंपैरेटिव में मोर आप लिखेंगे और सुपरलेटिव में मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव के पहले कंपैरेटिव बनाते समय मोर और सुपरलेटिव बनाते समय मोस्ट का यूज़ किया जाता है। कब? जब वो 2 सिलेबल से अधिक हो। जैसे आपको बताए थे, हाँ, यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल आपको ऊपर बताया जा चुका है, एक बार आप फिर देख लीजिए। ब्यूटीफुल, तो ब्यू एक सिलेबल हो गया, टी ये दूसरा सिलेबल हो गया, फुल ये तीसरा सिलेबल हो गया। तो जब इसमें 2 से अधिक सिलेबल होंगे तो उसमें क्या होगा, जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में मोर का यूज़ किया जाएगा और सुपरलेटिव में मोस्ट का यूज़ हम करेंगे। सिंपल रूल ये है। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल एंड सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट, हाँ, तो डिफ़िकल्ट क्या हो जाएगा, मोर डिफ़िकल्ट मोस्ट डिफ़िकल्ट। इंडस्ट्रियस, तो इंडस्ट्रियस ये भी यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्रियस, इसमें देखिए इंडस्ट्रियस, इसमें भी 3 सिलेबल है, ठीक है। इंडस्ट्रियस तो मोर और मोस्ट का यूज़ किया जाएगा। तो इंडस्ट्रियस यानी परिश्रमी, मोर इंडस्ट्रियस और मोस्ट इंडस्ट्रियस, ठीक है। एग्जाम्पल आप आगे देखेंगे। करेजियस यानी साहसी, मोर करेजियस मोस्ट करेजियस। ओके, आगे देखते हैं। 2 सिलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन FUL। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन यूजफुल, जैसे 2 सिलेबल वाले, जब जैसे यूजफुल, यूजलेस, ठीक। अब लेस वाले जैसे होपलेस, ING वाले जैसे बोरिंग, एंड ED जैसे सरप्राइज्ड, ये सब क्या है, एडजेक्टिव हैं। एंड मेनी अदर्स, और भी दूसरे, जहाँ पे जैसे मॉडर्न है, रिसेंट है, फुलिश, फेमस, सर्टेन, टेक, मोर एंड मोस्ट। तो ये कह रहा है कि जब ये एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे यूज़फुल है, लेस है, तो ये जो हैं इसमें भी हम मोर और मोस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 2 सिलेबल्स एडजेक्टिव्स एंडिंग इन FUL, वही चीज़ें हैं। तो इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, जैसे यूज़फुल है तो इसका कंपैरेटिव क्या हो जाएगा, मोर यूज़फुल और सुपरलेटिव मोस्ट यूज़फुल। जैसे यूज़लेस है तो मोर यूज़लेस मोस्ट यूज़लेस। कंपैरेटिव, ये आपका कंपैरेटिव हो गया और ये सुपरलेटिव, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, ठीक है। होपफुल, मोर होपफुल मोस्ट होपफुल।
होपलेस, मोर होपलेस, मोस्ट होपलेस। बोरिंग, मोर बोरिंग, मोस्ट बोरिंग। सरप्राइज्ड, मोर सरप्राइज्ड, मोस्ट सरप्राइज्ड। मॉडर्न, मोर मॉडर्न, मोस्ट मॉडर्न। ओके फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा था, ठीक है, सरप्राइज्ड। और आगे देखिए, द फॉलोइंग टेक आइदर ई आर एंड ई एस टी आर मोर एंड मोस्ट। यानी जो निम्नलिखित हैं ये दोनों ले सकते हैं, या तो आप ई आर करके कंपैरेटिव बनाइए या मोर, या ई एस टी लिख करके आप सुपरलेटिव बनाइए या मोस्ट लिख करके सुपरलेटिव बनाइए। यू आर फ्री। ओके, तो यहाँ पे जैसे पोलाइट है तो यहाँ पे आप पोलाइटर भी कंपैरेटिव में कर सकते हैं या मोस्ट मोर पोलाइट। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए दिया गया है, सी इज़ पोलाइटर या मोर पोलाइट देन हर सिस्टर। वह अपनी बहन की अपेक्षा, बहन की तुलना में वह अधिक विनम्र है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोलाइटर लिखिए या मोर पोलाइट। वह अपनी बहन की तुलना में वो अधिक विनम्र है, तो यहाँ पे उसके सिस्टर से तुलना किया जा रहा है, तो आप पोलाइट या मोर पोलाइट लिख सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है, ही इज़ पोलाइटेस्ट या मोर पोलाइट ऑफ देम। ठीक, यानी वह उन सभी में क्या है, तो सबसे अधिक वो विनम्र है। ठीक, तो यहाँ पे पोलाइटेस्ट हो जाएगा या मोस्ट पोलाइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो पोलाइट, सिंपल, फीबल, जेंटल, नैरो, क्रूएल, कॉमन, हैंडसम, प्लीजेंट, स्टूपिड ये दिया गया है। तो आप यहाँ पे देखें। अच्छा, उसमें कुछ और यहाँ पे था, रिसेंट, मोर रिसेंट, मोस्ट रिसेंट। वो मोर और मोस्ट वाले में फुलिश, मोर फुलिश और मोस्ट फुलिश। फेमस, मोर फेमस, मोस्ट फेमस। सर्टेन, मोर सर्टेन, मोस्ट सर्टेन। ये ऊपर वाला रूल का है। हाँ, अभी ये जो रूल आपको बताया जा रहा था, द फॉलोइंग टेक आइदर ई आर एंड ई एस टी आर मोर आर मोस्ट। या तो ई आर इसमें कंपैरेटिव में या मोर आप लगा सकते हैं। जैसे पोलाइट का क्या हो जाएगा, पोलाइटर या मोर पोलाइट, पोलाइटेस्ट या मोर पोलाइट। ओके, यहाँ पे और क्रूवेल, क्रूवेल का क्या होगा, क्रूवेलर, मोर क्रूवेल और क्रूवेलेस्ट, मोस्ट क्रूवेल। सिंपल का क्या होगा, यहाँ पे ये फ्रेंड गलती से ये लिखा गया था। तो क्या होगा, क्रूवेल, क्रूवेलर और या मोर क्रूवेल या क्रूवेलेस्ट या मोस्ट क्रूवेल। सिंपल, सिंपलर या मोर सिंपल। ओके, या सिंपलेस्ट या मोर सिंपल, मोस्ट सिंपल। कॉमन, कॉमनर या मोर कॉमन या कॉमनेस्ट या आप कह सकते हैं मोर मोस्ट कॉमन। फीबल, फिबलर या मोर फीबल या फिबलेस्ट या मोस्ट फिबलेस्ट। हैंडसम, हैंडसमर या हैंडसमरेस्ट या मोर हैंडसम या मोस्ट हैंडसम। वैसे जनरली अब ये जैसे हैंडसमर का यूज़ नहीं किया जाता है, मोर हैंडसम आप इसको यूज़ करेंगे मॉडर्न में। जेंटल, जेंटलर या जेंटलेस्ट या मोर जेंटल या मोस्ट जेंटल। प्लीजेंट, प्लीजेंटर, मोर प्लीजेंट, ठीक है, या मोस्ट प्लीजेंट। नैरो, नैरोवर या नैरोवेस्ट, नैरोवेस्ट और मोर नैरो या मोस्ट नैरो। ओके, स्टूपिड तो मोर स्टूपिडर, मोर स्टूपिड या मोस्ट स्टूपिड आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आगे देखिए,
आगे ये बताया गया है द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जब एक ही व्यक्ति के दो गुणों को जब बताया जाए, द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज, तो उसमें ER का यूज नहीं करते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू क्वालिटीज इन द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति या एक ही वस्तु का जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, एक ही व्यक्ति, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। इफ़ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ राम इज़ ग्रेटर देन द करेज ऑफ बालू, यानी राम का साहस वो बालू के साहस से क्या है, वो उससे ग्रेटर है, उससे अच्छा है। तो वी से राम इज़ ब्रेवर देन बालू, ठीक, राम इज़ ब्रेवर देन बालू, यानी राम जो है वो बालू से ब्रेव है, बहादुर है। अब आगे देखिए, बट इफ़ वी विश टू से, अगर हम कहें द करेज ऑफ राम इज़ ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, प्रूडेंस यानी बुद्धि, यानी द करेज ऑफ राम, यानी राम का साहस इज़ ग्रेटर देन हिज प्रूडेंस, उसकी बुद्धि से क्या है, वो ग्रेट, अच्छा है, महान है, उससे अच्छा है। तो वी मस्ट से राम इज़ मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, तो क्या हो जाएगा, राम इज मोर ब्रेव देन प्रूडेंट, ठीक। तो यहाँ पे हाँ देखिए, यानी ये राम के दो गुणों को यहाँ पे बताया जा रहा है, एक ही व्यक्ति के दो गुणों को बताया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ब्रेवर नहीं, यहाँ पे देखिए मोर लगाया जाएगा, फिर उसके बाद ब्रेव होगा, ठीक है, ब्रेवर देन नहीं होगा। यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड, यानी कि यहाँ पे ब्रेवर आप नहीं लिखेंगे, ब्रेवर यानी ER का यूज नहीं करेंगे जब एक ही व्यक्ति के उसके गुणों को बताया जाए। तो यहाँ पे देखिए एक ही व्यक्ति के गुणों को बताया जा रहा है, राम एक ही व्यक्ति है, इज मोर ब्रेव, अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तब यहाँ पे आप ब्रेवर कर देते हैं, ठीक है, राम इज मोर ब्रेवर देन महेश, जो भी है, तो यहाँ पे आप ER करते, लेकिन एक ही व्यक्ति है, इसी के गुणों, दो गुणों को बताया जा रहा है, तब आप ER का यूज लास्ट में नहीं करेंगे, ओके। तो वही दिया जा रहा है यहाँ पे, द कंपैरेटिव इन ER इज नॉट यूज्ड व्हेन वी कंपेयर टू थिंग्स इन द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति के जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों को बताया जाए तब हम उसमें ER का यूज नहीं करेंगे, ठीक। तो मोर ब्रेव देन प्रूडेंट यानी वाइज, बुद्धिमान, ओके फ्रेंड। तो इसको हम आगे देखते हैं। एक मिनट, इसमें एक पेज छूट गया है, ओके फ्रेंड, इसमें एक पेज छूट गया है, इसको हम अब कल डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज 13 है, तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। इसके पहले थोड़ा सा मैटर है वो छूट गया है, तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।